पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी इस बात की मांग करते आए कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान न हो। लोक जनशक्ति पार्टी सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि फैसले का पुनर्विचार किया जाए ताकि SC ST समाज में भेदभाव उत्पन्न न हो और समाज को कमजोर न किया जा सके। मोदी पर लगा सदन का अवमानना का आरोप। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने PM मोदी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। मैंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र में लिखा है कि अनुराग ठाकुर द्वारा की गई कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों को सदन के रिकॉर्ड से हटाए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया, जो कि सदन का अवमानना है। रेल मंत्री को बताया मनहूस। सांसद और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच संसद में तीखा विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि बेनीवाल ने रेल मंत्री को बदतमीज और मनहूस कह दिया। बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अश्विनी वैष्णव को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे। ये MPS के कागजों का जवाब नहीं देता है, MPS को मिलने का टाइम नहीं देता है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल को बताया बूढ़ा नेता। राहुल गांधी को मैं राजनीति मानता ही नहीं हूँ। अभी इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी वे युवा ही कहते हैं। 55 साल में अगर लोग युवा नेता रहते हैं तो फिर युवाओं का क्या होगा? ये युवाओं का रोजगार छीनने वाले लोग हैं जो कि बुढ़ापे में भी अपने आप को युवा कहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि पूरे देश का युवा इस बात से चिंतित है कि जब राहुल गांधी अभी तक युवा बन के नेतागिरी करेंगे तो हम युवाओं का क्या होगा? ये समस्या एक बहुत बड़ी आने वाली है, इसलिए युवाओं का हक छीनने वाला नेता इस देश में नहीं चलेगा। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। CM योगी ने कहा, ये हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, न ही ये प्रतिष्ठा की भी लड़ाई नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे अपने मत में मिल जाती। उन्होंने बुलडोजर पर बोलते हुए कहा कि बुलडोजर निर्दोष के लिए नहीं है बल्कि अपराधियों के लिए है। बुलडोजर से सिर्फ अपराधी डरते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि CM योगी ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया। बीजेपी CM ने गाया गाना। यह ऐलान CM मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक कार्यक्रम के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने रक्षाबंधन का एक गीत फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है भी गाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 10 अगस्त को सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में एक साथ 1500 रुपये आने वाले हैं। 1250 रुपये योजना की राशि है, जबकि 250 रुपये बहनों को रक्षाबंधन की राखी और मिठाई खरीदने। RCPC ने किया CM नीतीश कुमार का गुणगान। बिहार में बढ़ते क्राइम के संबंध में पूछे गए सवाल पर साफ तौर पर कहा कि 2005 के पूर्व बिहार की क्या हालत थी सब लोग जानते हैं। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है तब से अपराध का ग्राफ गिरा है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2005 से 2010 का शासनकाल अच्छा रहा था। उस समय स्पीडी ट्रायल कर दोषियों को सजा दी जाती थी। उसी के तर्ज पर आज भी काम करने की आवश्यकता है। उद्धव ठाकरे को CM शिंदे का करारा जवाब। CM शिंदे ने कहा कि घर में बैठकर कोई चैलेंज नहीं करता बल्कि उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अब महाराष्ट्र में या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो हम रहेंगे। ब्यूरोक्रेट्स द्वारा संचालित है ये सरकार। हनुमान बेनीवाल ने मोदी सरकार पर ब्यूरोक्रेट्स द्वारा संचालित होने का आरोप लगाया है और कहा, ये जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है और दुर्भाग्य से मोदी जी की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र है। इस विवाद ने संसद में गहरा असर डाला और दोनों पक्षों के नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्या जवाब देते हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा, जनता के इस ज्वलंत मुद्दे को विधानसभा में बीजेपी विधायकों द्वारा उठाने पर बहस और जवाब देने के बजाय उनको निलंबित किया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। भले ही सदन में आपके विधायकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बीजेपी के पास जन समर्थन ज्यादा है। सरकार के विरोध में उतर रहे बेरोजगारों,
नौजवानों से मुख्यमंत्री सोरेन की कुर्सी हिल रही है और इसी से परेशान राज्य सरकार लाठीचार्ज करा रही है। सबसे कम उनके सांसद ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। वायनाड त्रासदी के बाद राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसको लेकर एलजेपी रामविलास की सांसद संभावी चौधरी ने कहा केरल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उन्हें 10 दिन पहले यह सूचना मिल गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है तो सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थी। हरियाणा में शुरू होगी आपकी रैली। संजय सिंह ने कहा कि हम 15 दिन में 45 रैली करने वाले हैं। ये परिवर्तन और बदलाव की रैली है। हरियाणा के लोगों ने बीजेपी, कांग्रेस, चौटाला को मौका दिया। अब एक मौका केजरीवाल को भी मिलना चाहिए, जिसने दिल्ली में बिजली पानी फ्री किया, किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया, पंजाब में शिक्षा, इलाज, बिजली, रोजगार की गारंटी दी। वायरल हो रहा सांसद का वीडियो। संसद में मानसून सत्र के दौरान जब समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी सदन में शिक्षा मंत्रालय के बजट में अनुदान की मांगों पर हिस्सा ले रहे थे, तभी अचानक सांसद अफजल अंसारी का एक हाथ उनकी जेब में ही था। उसी दौरान लोकसभा स्पीकर की सीट पर बैठे कृष्णा प्रसाद त्रिनेटी ने उन्हें फौरन टोक दिया। उन्होंने कहा इससे पहले भी स्पीकर साहब ने बताया है कि जब सदस्य बात करते हों तो एक हाथ जेब में ना रखें। ये वाकया कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लंदन पर विवाद गर्म। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की राजनीतिक पारी पर बयान दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हाल ही में उन्हें पूर्व अध्यक्ष कहकर संबोधित किया गया और पार्टी के इस फैसले के बारे में उन्हें पहले कुछ नहीं बताया गया था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बैठक में पूर्व अध्यक्ष कहकर संबोधित किए जाने से वे काफी चौंक गए थे। दिलीप जायसवाल ने की मुद्दे की बात। बीजेपी नेता ने कहा कि पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं को एक ही सलाह देता हूं कि एक ही नारा, एक ही मुद्दा कितना दिन जनता के बीच उठाएंगे। इससे हकीकत में बदलने की जरूरत है। जाति गणना के विरोध में कौन नेता है? एक चेहरा बताइए, एक नाम बताइए। इस मुद्दे पर क्रेडिट लेने का बयान राजनीतिक घटिया स्तर है। सभी राजनीतिक दल के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि इन सब के अलावा देश का जो ज्वलंत मुद्दा हो उसे उठाइए। तो ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे प्रेस बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।